आज हम बात करेंगे समाज और समुदाय के बारे में। इनके मध्य क्या अंतर है, इनके मध्य क्या समानताएं हैं, यह आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक छोटी सी चर्चा करते हैं, सामान्य चर्चा इनके बारे में, ताकि आपकी इन अवधारणाओं के प्रति, इन कंसेप्ट्स के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एक समझ विकसित हो जाए। समाज और समुदाय की अवधारणाओं के बारे में पहले बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे पहले कि इन दोनों कंसेप्ट्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या है, समानता क्या है। समानताओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों की सदस्यता अनिवार्य होती है। जिस तरह से व्यक्ति को भारत के अंदर जाति की सदस्यता जन्म से मिलती है, धर्म की सदस्यता जन्म से मिलती है, उसी तरह से समाज और समुदाय की जो सदस्यता है व्यक्ति को, वो प्रारंभ से ही मिलती है, व्यक्ति के जन्म से ही मिलती है। उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है और कहीं जाना नहीं पड़ता है, स्वतः उसको उसकी सदस्यता मिल जाती है। ये दोनों के अंदर ये समानता है। दोनों ही कंसेप्ट, समाज और समुदाय अवधारणाएं जो है मनुष्य के जीवन के लिए निहायत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, अपरिहार्य। कहने का मतलब मनुष्य के जीवन के संचालन के लिए, उसे जीवन निर्वाह के लिए दोनों ही अवधारणाएं अपरिहार्य हैं। बिना समाज या समुदाय के व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता, अपने पूरे जीवन को सुगमता से अब आगे बढ़ा नहीं सकता है। और दोनों ही अवधारणाओं से मनुष्यों के समूह का बोध होता है, मतलब मनुष्य पर आधारित हैं, दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर आधारित अवधारणाएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो कॉमन फीचर्स हैं इन दोनों अवधारणाओं के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि समुदाय और समाज में अंतर क्या है, दोनों के मध्य क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। इनके बारे में प्राय अकादमिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आ सकता है, 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं कि समाज क्या है, इसकी विशेषताएं बताएं, समुदाय क्या है, इसकी विशेषता, या 2 प्रकार के समुदायों की विवेचना कीजिए, समाज और समुदाय के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसा बड़ा प्रश्न भी आ सकता है बना करके। अब हम बात करें समुदाय और समाज के मध्य अंतर क्या है। समुदाय, जैसा मैंने पहले बताया, किंग्सले डेविस साहब ने इसके बारे में बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू समावेशित होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये व्यक्तियों का समूह है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है। और समाज के बारे में मैंने मैकावेल पेज महोदय की परिभाषा के बारे में बताया आप लोगों को अच्छी तरह से, कि मैकावेल पेज कहते हैं, एक बार दोबारा उसका उद्धरण कर लें। मैकावेल पेज कहते हैं कि समाज कार्य प्रणालियों एवं रीतियों की, अधिकार, सत्ता एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा श्रेणियों या विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इन्होंने 7 आधार बताए समाज को परिभाषित करने के लिए अपनी पुस्तक सोसाइटी में। किंग्सले डेविस की पुस्तक का नाम ह्यूमन सोसाइटी है। तो समुदाय व्यक्तियों का समूह है, वहीं पर समाज जो है सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, जाल है। जब हम समुदाय की बात करें, व्यक्तियों के समूह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अवधारणा मूर्त है, क्योंकि व्यक्तियों को हम गिन सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो समुदाय एक मूर्त अवधारणा है। वहीं पर समाज के बारे में बात करें तो समाज एक अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। माता पिता का अपने संतानों के प्रति कितना मोह है, कितना प्रेम है, यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, या उसको नापने का कोई पैमाना नहीं है। अब बात करें समुदाय की, तो समुदाय के अंतर्गत निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना निहायत आवश्यक है। समाज में ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है और इसका होना कोई आवश्यक भी नहीं है। सामुदायिक भावना, या जिसे कहें हम, समुदाय के अंतर्गत हम की भावना पाई जाती है। लोगों के संबंध बहुत ही आत्मिक होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव निहित होता है, सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं, पूर्ण मनोयोग से, निस्वार्थ भाव से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सुख और दुख में भागीदारी निभाते हैं। जबकि समाज के अंतर्गत जरूरी नहीं कि सामुदायिक भावना या हम की भावना हो, जिस तरह से बोगार्डस महोदय कहते हैं। वहाँ पर समाज में सहयोग भी पाया जाता है, असहयोग भी पाया जाता है, क्योंकि समाज एक बहुत बड़ी अवधारणा है, समग्र अवधारणा है। समाज के अंतर्गत तो कई तरह के समुदाय पाए जाते हैं, कई प्रकार के कई समुदाय पाए जाते हैं।
तो सहयोग और असहयोगी दोनों प्रकार की जो सामाजिक संबंध हैं वो समाज के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हमने कहा कि समुदाय के अंतर्गत एक विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, समाज का ऐसा कोई नाम नहीं होता है। समाज बहुत व्यापक अवधारणा है। जैसे मैंने एक मेरे लेक्चर में बताया कि जैसे बंगाली लोग जो जयपुर में निवास कर रहे हैं उनका एक समूह है। जैसलमेर शहर में रहने वाले पुष्करणा समाज के जो लोग हैं उनका एक समूह है। वो समूह एक समुदाय का रूप धारण करता है, वो समुदाय का उदाहरण है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं लोगों के अंदर, स्वतः उनकी सदस्यता मिल जाती है, विशिष्ट नाम है इनका। अब बात करें समुदाय, समाज का एक भाग है। मैंने बताया जैसे समुदाय एक छोटा कंसेप्ट है, छोटी अवधारणा है, समाज एक बहुत बड़ी व्यापक अवधारणा है। समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय होती है, इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे समूह, समितियां, संघ आदि शामिल होते हैं। जबकि समाज बहुत बड़ी एक व्यापक विशाल अवधारणा है जिसके अंतर्गत कई समुदाय पाए जाते हैं। और समुदाय है तो उसके अंदर समितियां, संघ, समूह सब कुछ समाज के अंदर पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि समुदाय और समाज के मध्य क्या अंतर है। आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों के भावार्थ, अर्थ अलग होते हैं और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब हम इन पर विचार करते हैं अवधारणात्मक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, तो इनके मायने, इनके अर्थ, भावार्थ अलग अलग होते हैं, इनकी विशेषताएं अलग होती हैं। इसलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी भी अवधारणा को समझने से पहले हम उसकी विशेषताओं पर जाते हैं, विशेषताओं का अध्ययन करते हैं और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अमुक समाज या समुदाय, संस्था, समिति, इनकी ये विशेषताएं हैं, इसलिए ये अलग अलग तरह की विशिष्ट अवधारणाएं हैं जिन्हें समाजशास्त्र में शामिल किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए समाज, समुदाय के बारे में, और अगली कक्षा में मैं आपको समिति के बारे में बताऊंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।